केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, गरीबों और किसानों के लिए दीपावली तोहफा है तैयार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों किसानों के खाते में आएंगे 2000 की अगली किस्त। वहीं गरीब परिवारों के लिए सरकार ला रही है मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना का नया बोनस। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके साथ, जहां हम लाते हैं देश की हर वो खबर जो आपके दिल और जेब दोनों से जुड़ी हो। पहली खबर, पीएम किसान 21वीं किस्त की तारीख 2000 रुपये की आर्थिक सहायता का वितरण शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पात्र किसानों को उनके खाते में पैसा पहले ही मिल चुका है। सभी पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी के लिए किसान अधिकारी पीएम किसान पोर्टल पर जा सकते हैं, जबकि बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए उन्हें अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाना होगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 24,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता वृद्धि करना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, सिंचाई सुविधा और सुधार करना तथा चयनित 100 जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहन योजना का 29वीं किस्ती के तहत 1.26 करोड़ से ज्यादा महिला लाभार्थियों को बैंक खाते में 1541 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। मासिक वित्तीय सहायता में वृद्धि की घोषणा करते हुए यादव ने कहा है कि पात्र महिलाओं को तत्काल प्रभाव से 1250 रुपए की बजाय 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, लड़की बहन योजना के लिए सरकार ने 410 करोड़ दी मंजूरी। जानिए खाते में कब आएगी अक्टूबर किस्त में ई-केवाईसी को लेकर आया बड़ी खबर। इसी अक्टूबर महीने में किस्त मिलने जा रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि अक्टूबर महीने के किस्त के लिए बजट मंजूर हो गया है। ई-केवाईसी के लिए फिलहाल 2 महीने की छूट दी गई है। इसी दीपावली में महिलाओं को डबल खुशी मिलने जा रही है, क्योंकि इस बार 15वीं किस्त के साथ 3000 रुपए एक साथ ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ये कदम न केवल महिलाओं के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगा, बल्कि त्योहार को और भी खास बना देगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि मैया सम्मान योजना दीपावली स्पेशल के तहत योग्य महिलाओं को 1000 से लेकर 2000 तक की राशि दी जाएगी। ये राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो पहले से पंजीकृत है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है। अगली बड़ी खबर, दीपावली के त्योहार चल रहा है इस अक्टूबर के महीने में, जिसकी वजह से सभी महिलाओं लाभार्थियों को जिन्होंने भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हुआ है, उन सभी को इस अक्टूबर के महीने में फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर मिल रहा है। हालांकि ये गैस सिलेंडर केवल और केवल उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत ही मिल रहा है। अगर इसी प्रकार की घोषणा अन्य राज्यों में भी हुई है तो वहाँ के नागरिक भी सिलेंडर को प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य की हजारों महिलाओं को आर्थिक सहायता का चौथा किस्त दे रहे हैं, जिनको अभी तक नहीं मिला। सरकार ने कहा है कि भुगतान की सीधी लाभार्थी महिलाओं को बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा। जिन महिलाओं को चौथी किस्त नहीं मिला है वो नजदीकी उद्योगी केंद्र डीआई को पंचायत उद्योग समिति में जाकर लिखित शिकायत फॉर्म भर सकते हैं। योजना का उद्देश्य है हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना, अपने कारीगर और व्यवसाय में उनको आगे लेके जाना। अगली बड़ी खबर, दीपावली के मौके पर भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल को, जो भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, नए ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया है। अब बीएसएनएल ने नए यूजर्स को सिर्फ 1 रुपये में पूरी 1 महीने के लिए 4G मोबाइल सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इस ऑफर के तहत किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑफर की अवधि लास्ट 15 नवंबर 2025 तक वैध है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी स्वागत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए और पेंशनरों की महंगाई राहत में 3% की वृद्धि घोषणा की है। अब कर्मचारियों को 55% की जगह 58% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। अगली बड़ी खबर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य उत्पादों पर ORS शब्द लिखने पर रोक लगा दी है। आदेश के तहत भ्रामक प्रचार करने वाली कंपनियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में कुछ यात्रियों ने ट्रेनों में दिए जाने वाले कंबलों की सफाई को लेकर शिकायतें की थी। इसके बाद रेलवे न केवल कंबलों को धुलाई नियम को सख्त किए, बल्कि अब एक और पहल शुरू की है। जयपुर से शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत यात्रियों को अब केवल कंबल के साथ उसका कवर भी दिया जाएगा, ताकि स्वच्छता और आराम दोनों का ध्यान रखा जा सके। रेलवे का कहना है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल प्रयोग के बाद इसे देश की अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में हिंदी पर प्रतिबंध विवाद के बीच सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया। तमिलनाडु सरकार की तथ्य जांच इकाई ने कहा, ये दावा पूरी तरह से झूठ है। विधानसभा सचिव स्पष्ट किया है कि इस तरह के किसी भी विधायक का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, अफवाह न फैलाएं। हाल ही में आई इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिनमें दावा किया गया
बताया था कि तमिलनाडु सरकार भी रूपों में हिंदी भाषा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया, इस दावे को पूरी तरह झूठ बताया है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसे 1 नवंबर से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इन्होंने 217 चुनावी वादों में से 46 को पूरा करने की भी जिक्र किया है और 90 और वादे पूरे करने की योजना है। राज्य सरकार कल्याणकारी परियोजना पर काम जारी रखी है बोल के सूचना मिला है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 3 दिवसीय दौर पर है, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव पर कांग्रेस के राहुल गांधी पर निशाना साधा। एक पर हर घर पर एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादे पर सवाल उठाया और दूसरे पर उनके मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर कटाक्ष किया है। अमित शाह ने पटना में कहा, इन बिहार में प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी देने का राजद का वाद व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए धन कैसे जुटाएंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्र ने श्वेत वस्तुओं के लिए PLI योजना के लिए आवेदन की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ाई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग श्वेत वस्तुओं को एयर कंडीशनर और LED लाइट के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के चौथे दौर के लिए आवेदन की तिथि 10 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सैनी ने 1 साल घना कमाल कार्यक्रम में उपलब्धियां गिनाई। बोले, जापानी कंपनियों में 5,000 करोड़ निवेश का MOU हुआ साकार। सरकार ने 1 साल पूरा होने पर 1 साल घना कमाल कार्यक्रम में CM नायब सैनी ने सरकार ने उपलब्धियां को गिनाया। अगली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए एक नया प्रदर्शन मूल्यांकन मॉडल पेश किया है, जो नियमित निगरानी और सभी स्तरों पर प्रदर्शन की मात्रा निर्धारित करने पर केंद्रित है। इस मॉडल के तहत मुख्यमंत्री को सौंपी गई एक रिपोर्ट में पिछली 1 साल में विभाग के प्रदर्शन के सुधार दिखाया गया है, जिसमें ऊपर स्थित सेवाओं की संख्या और जनता की धारणा जैसे कारकों में वृद्धि हुई है। इस नए मॉडल के हिस्से के रूप में अस्पतालों की सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए IVRS फीडबैक का उपयोग किया जाएगा और सेवा की गुणवत्ता के लिए अधीक्षकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर नीतिगत कुप्रबंधन, संस्थागत अक्षमता और भारत के प्रगति को वर्धित करने वाला आरोप लगाया है। PM मोदी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने बैंकों के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA का पहाड़ छोड़ दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि UPA शासन के दौरान फोन बैंकिंग के जरिए कुछ खास कारोबारियों का ऋण दिए गए थे, जिसके बैंकों का दिवालिया निकाला और NPA बढ़े। अगली बड़ी खबर, सरकार ने कहा है कि नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटाकर 3 रखी गई है। अब छत्तीसगढ़ में केवल बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही वामावर्ती उपग्रह से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये आंकड़े नरेंद्र मोदी सरकार ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण और संकल्प के दिशा में एक बड़ी प्रगति दर्शाते हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यापारियों को अब तक 738 करोड़ रुपए का माल एवं सेवा कर GST रिकॉर्ड वितरित किया है। सरकार ने इसमें पहले शहर के व्यापारियों को 2019 में लंबित 1.16 करोड़ रुपए का GST रिकॉर्ड देने की घोषणा की थी। समय पर GST रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि व्यापार और विभाग ने 100 करोड़ रुपए को लंबित रिकॉर्ड मामले में सफलतापूर्वक निपटाया है, जिनमें से 738 करोड़ रुपए पहली व्यापारिक प्रतिष्ठानों और व्यापारियों को भुगतान के लिए जा चुका है। अगली बड़ी खबर, भारतीय डाक विभाग जल्द ही 24 और 48 घंटे में डिलीवरी की गारंटी के साथ नई डाक और पार्सल सेवा शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि जनवरी से ये सेवा शुरू हो जाएगी, जिसमें अगले दिन पार्सल डिलीवरी भी शामिल होगी। सिंधिया ने कहा है, हम डाक और पार्सल की डिलीवरी की गारंटी के साथ नई सेवाएं पेश करने जा रहे हैं। 24 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवा होगी, जो 24 घंटे के भीतर डाक और डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। इसी तरह 48 घंटे के भीतर डिलीवरी के लिए 48 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवा होगी। अगली बड़ी खबर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और उन्हें राज्य मंत्रिमंडल की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और नए मंत्रियों के स्थल ग्रहण समारोह के लिए अनुमति मांगी। राज्यपाल ने पुष्टि की कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए अनुमति मिल गई है, जो राज्य मंत्रिमंडल फेरबदल का अगला चरण है। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने कहा है कि मृत्यु की आशंका में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा सकता, जिसका अर्थ है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में मृत्यु की आशंका होने पर भी आवेदन किया जा सकता है। न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए समय सीमा में ढील देने का आग्रह किया है, खासकर उन मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। न्यायालय के अनुसार किसी कर्मचारी की मृत्यु की आशंका होने पर भी उसके परिवार के सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने मृत्यु के प्रमाण पत्र का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अगली बड़ी खबर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की तारीख का हुआ ऐलान। राजस्थान में 24 नवंबर
दिसंबर से होंगे शुरू। KIUG 2025 7 शहरों में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें 5000 से ज्यादा एथलीट का हिस्सा लेने का उम्मीद है। इस बार बीच वॉलीबॉल, केनोइंग, कोलोइंग और साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया जाएगा, जबकि खो खो एक प्रदर्शन खेल होगा। इस आयोजन का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर पर खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना और युवाओं में खेलों का भावना प्रोत्साहित करना है। अगली बड़ी खबर, नागरिक उन्नयन मंत्री राममोहन नायडू ने हाल ही में हवाई किराए उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किराए से फुर्सत नामक एक योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को हवाई किराए में लगातार होने वाली बदलावों को तनाव और मुक्ति दिलाना है, जिससे हवाई यात्रा अधिक किफायती और अनुमानित हो सके। इस योजना के तहत यात्री को निश्चित किराए पर हवाई टिकट बुक कर सकते हैं, जो बुकिंग की तारीख बावजूद समान रहेगा। ये बुकिंग अंतिम समय पर भी लागू होगा। ये योजना 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक चुनिंदा मार्गों पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जा रही है। इससे इसकी व्यवहारिकता और यात्रियों की प्रतिक्रिया का आकलन किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के नियमों में बदलाव को लेकर काफी आलोचना हुई है, जिसमें विपक्षी नेताओं और कई कर्मचारियों ने सरकार पर उनके पैसों का बचत और मुश्किल बनाने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये बदलाव सरकार ने आर्थिक कुप्रबंधन के कारण वेतनभोगी वर्ग को दंडित करने के लिए किया है। नौकरी छूटने के बाद PF का पूरा पैसा निकालने के समय सीमा को 2 महीने से बढ़कर 12 महीने कर दिया गया है। इसी तरह पेंशन EPF के निकासी के लिए इंतजार की अवधि को 2 महीने से बढ़कर 36 महीना कर दिया गया है। आलोचकों का कहना है कि ये नियम उन लोगों के लिए वित्तीय परेशानी पैदा करेगा जो बेरोजगारी के दौरान अपनी बचत को निर्भर करते हैं। एक और विधिवत नियम ये है कि EPF बैलेंस 25% हमेशा खाते में न्यूनतम बैलेंस के रूप में रहेगा, जिससे सेवानिवृत्ति के नहीं निकाला जा सकता। विपक्ष ने इसे वेतनभोगी लोगों को अपने पैसों को खुली चोरी कहा है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत कई FIR रद्द की दी गई है, ये कहते हुए कि कानून का इस्तेमाल निर्देशों और परेशान करने के लिए हत्यारे के तैयार पर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फतेहपुर जिले में दर्ज 5 FIR का रद्द की और पाया कि उनमें कानूनी और प्रतिक्रियात्मक खामियां थी, जहां जारी रखना नया और उपहास और उन फैसले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन और प्रतिबंध अधिनियम 2021 के तहत लोगों को राहत मिली है। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में नामांकन समाप्त हो चुका है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषण को मानना है कि इस दौरे में गठबंधन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। महागठबंधन में शामिल दल जैसे कि राजद, कांग्रेस और वामा दल पहले भी 7 चुनाव लड़ चुके हैं। इनके बीच में हालांकि समझौता और समझ में जिसमें सीटों का अंतिम रूप देने का अधिक समय नहीं लगता है। यह संभव है कि महागठबंधन के नामांकन की अंतिम तिथि से पहले कुछ प्रमुख सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर लिया हो। इसके अतिरिक्त चुनाव को चरणों में होता है, इसलिए पहले चरण में देरी होने के बावजूद बाद चरणों में समझौता किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अक्टूबर 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही Y2 FY26 के नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी का समूची शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 0.9% बढ़कर 695 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्षों में तिमाही में ये 698 करोड़ था। जियो फाइनेंशियल की ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि दी गई है, जिसके पिछले साल 205 करोड़ से बढ़कर 292 करोड़ हो गई। कंपनी की कुल समेकित आय 44% से बढ़कर 102 करोड़ हो गई। कंपनी की प्रबंधन तय सामान्य AUM बढ़कर 14 से 712 करोड़ हो गई, जो पिछले वित्त वर्षों में समान तिमाही 100-200-600 करोड़ थी। विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि के कारण कंपनी के लाभ और राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें ऋण देना और परिसंध प्रबंध में भुगतान शामिल है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में नयाब सिंह सैनी ने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भाजपा तीसरी सरकार अक्टूबर 2025 में अपना 1 साल पूरा किया। यह सामान्य जहां विकास के लक्ष्य पर केंद्रित रहा, वही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण इस परीक्षा में घड़ी की रूप में भी देखा गया। सरकार ने अपने 1 साल कार्यकाल की विकास और योजनाओं को पहले पर दिया गया। सरकार ने 652 ग्राम पंचायत, 141 पंचायत समितियों और 22 जिलों का परिषद में 903 करोड़ 16 लाख की राशि वृद्धि की है। शहरी क्षेत्र में उद्योग और मॉडल डायग्नोस्टिक विकास को जमीन आमंत्रण की गई है, जिसमें रोजगार अवसर पैदा होने का उम्मीद बढ़ गई है। वृद्ध के पेंशन को 3000 से बढ़ाकर 3200 कर दिया गया। इसके अलावा महिलाओं का सशक्त बनाने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मात्र महिलाओं को 2000 सोम प्रति दिन को घोषणा की गई। मुख्यमंत्री सैनी ने जापान यात्री परिणाम को 9 जापानी कंपनियों का हरियाणा में लगभग 5000 करोड़ के निवेश के लिए समझौता जापान पर हस्ताक्षर किया, जिससे 1500 के युवाओं को रोजगार मिलने का संभावना है।
15,000 युवाओं को रोजगार मिलने का संभावना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान और बीमा दावों के लिए 15,145 करोड़ दिए गए। खरीफ फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 10,000 दर से 1.345 करोड़ का बोनस भी दिया गया। नायब सिंह सैनी ने ये एक साल चुनौतियों से भरा है, क्योंकि इन्हें एक राजनीतिक दल और सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव का झटका में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा में भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमलावर रुका। कमजोर मुख्यमंत्री के आरोप। मार्च 2024 में मनोहर लाल खट्टर जगह मुख्यमंत्री बनने के बाद से विपक्ष ने नायब सैनी को कमजोर मुख्यमंत्री बताते हुए आरोप लगाया कि वही दिल्ली के इशारों पर काम कर रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ही सुपर थे बोल के सूचना मिला।